कैसे हैं राजीव जी? बढ़िया है। अनुपम जी कैसे हैं? जी सर। ठीक हूँ सर। बढ़िया है। हाँ सर, बढ़िया सर। अच्छा, हम लोग जो है भावों तक पहुंच चुके थे। रिवाइज करेंगे पहले भाव से। तो जो पहला भाव होता है किसी व्यक्ति का, वो क्या करेगा? उस व्यक्ति से हमें फर्स्ट हाउस जो होगा उससे हमें कौन सी जानकारियां प्राप्त होंगी? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फर्स्ट हाउस। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट हाउस हमारा बिगिन होता है यहाँ से। ये जो है ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11, 12। इन 12 हाउसेस के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सबको हमेशा रिमेम्बर रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। जैसे फर्स्ट हाउस है तो इससे क्या करेंगे? किसी भी जातक के शरीर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका रंग क्या होगा, उसके अंदर कौन से गुण होंगे, उसकी ख्याति होगी कि नहीं होगी, ये फर्स्ट हाउस बताएगा। सेकेंड हाउस जो होता है व्यक्ति का धन बताता है, उसके पास वेल्थ कितना होगा, इसलिए उसको धन भाव भी कहते हैं। कुटुंब के बारे में बताएगा, परिवार कैसा होगा। दूसरी बात, सेकेंड हाउस के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या होगा, हाउ द पर्सन विल डाई, ये भी सेकेंड हाउस बताएगा आपको। और व्यक्ति के अंदर रहस्यात्मक ज्ञान कितना होगा वो भी सेकेंड हाउस से पता चल जाता है। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ कितना होगा, वो अपने बारे में कितना सोचेगा, सेकेंड हाउस से पता चलता है। जो थर्ड हाउस होता है ये इसको पराक्रम भाव बोलते हैं। छोटे भाई और बहन, नौकर चाकर, ये थर्ड हाउस से आते हैं। पारिवारिक संबंध, इसको भी आप थर्ड हाउस से जान सकते हो कि व्यक्ति का परिवार के साथ कैसा संबंध होगा। फोर्थ हाउस व्यक्ति का मात्र सुख भी बताएगा, उसके पास घर होगा कि नहीं, घर वाहन का सुख, मकान, जायदाद, बाग बगीचा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन फोर्थ हाउस में होती है। पंचम भाव जो है विद्या का होता है, संतान का होता है और किसी भी कार्य की प्रवीणता का होता है, ऐसे कह सकते हैं सीखने का भाव पंचम है। देशभक्ति का भी होता है पंचम। ये मनुष्य के हाथ का यश भी होता है पंचम। और व्यक्ति के अंदर नम्रता होगी कि नहीं ये भी पंचम बताएगा। छठा भाव जो होता है शत्रु का होगा, चिंता का होगा, भय का होगा, रोग का होगा, झगड़े का होगा। सप्तम भाव व्यक्ति के स्त्री का होता है। सातवां भाव जो है वो व्यक्ति के जीवन साथी कैसा होगा उसके बारे में बताएगा। और व्यापार कैसा होगा, विवाह, वैवाहिक संबंध, वो ये सप्तम भाव से आते हैं, सेवेंथ हाउस से आते हैं। और व्यक्ति के अंदर जो चारित्रिक गुण होता है वो भी सप्तम से ही आता है। अष्टम भाव व्यक्ति की आयु है, ये व्यक्ति की आयु है। मृत्यु भी यही है अष्टम। पुरातत्वता, अन्वेषण, जैसे कभी कभी कुछ लोग रिसर्चर हो जाते हैं वो अष्टम से होते हैं। और अष्टम जो है व्यक्ति के गुप्त संबंधों को भी बताता है, जो अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप विदाउट मैरिज, वो अष्टम है। नवम भाव व्यक्ति का भाग्य है, भाग्योन्नत है, धर्म परिवर्तन है, धार्मिकता है, ये सब नवम भाव से आते हैं। दसम भाव व्यक्ति का कर्म है, राज्य है। 11वां भाव लाभ का भाव है और 12वां भाव व्यय का है।
12वें भाव में व्यक्ति की हानि भी आती है, दान भी आता है, दंड भी आता है, और आकस्मिक खर्चे, मोक्ष एवं मृत्यु के पश्चात जो प्राणी की गति होती है वो 12वें भाव से आती है। तो 12th हाउस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर 12th हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए तो आप जो मृत्यु के पश्चात आपकी गति कैसी होगी, दैट ऑल्सो यू कैन नो वेयर यू विल गो। तो इन 12 भावों की विशेषता ये क्या बताते हैं, ये एक एक शब्द में अपने पास रखिए। कोई आवश्यक नहीं कि आपको पूरा वाक्य याद हो कि पहला घर ये साधारण से शब्द में 12 हाउसेस को आप अपने दिमाग में रखो कि पहला हाउस जो है व्यक्ति का शरीर है, दूसरा धन है, तीसरा पराक्रम है, चौथा घर है, पांचवा जो है उसके पास प्रेम, शिक्षा, संतान के लिए, छठा रोग, ऋण, शत्रु है, सप्तम उसका वैवाहिक संबंध है, पार्टनरशिप है, अष्टम आयु है, मृत्यु है, नवम धर्म भाव है, 10वां कर्म भाव है, 11वां लाभ है, 12वां व्यय है। बस ये 12 कॉन्सेप्ट रखिए। अब इसमें होता क्या है कि दूसरा धन भाव और 7वां, ये सेकेंड और 7 इनको हम लोगों ने पढ़ा था मारक में। आप लोग याद करिए, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव को स्वामी को हम लोगों ने मारक में पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने एक और विषय पे बहुत गहन चिंतन किया था, वो था किस किस की दशा अच्छी चलती है। जैसे मारक भावों की जो दशा होती है वो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होने से क्या मतलब है? अच्छी नहीं होने से तात्पर्य है कि इनकी दशा अंतर्दशा के अंतर्गत व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है, व्यक्ति जो है दुख की अनुभूति करता है। तो आज यहीं तक हम लोग रिवाइज करते हैं। राजीव जी, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड लगा रखा है, कहाँ है इस समय आप? आप कुछ बोलना नहीं चाहते। उम्मीद है आप सभी को आज का विषय समझ में आया होगा। कल की कक्षा में, कल का मतलब कल तो ऑफ रखेंगे इसकी, उसके बाद मंडे को जो क्लास होगी उसमें फिर से मैंने जितना पढ़ाया है इसके बाद का उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। और ट्यूसडे को जो राशियां हैं उनके गुण धर्म के विषय में चर्चा प्रारंभ करेंगे कि किस राशि का कौन सा गुण धर्म होता है। कल मंत्र की क्लास होगी क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, मंत्र की क्लास कल होगी 8 बजे से। 8 बजे से। सर मंत्र के लिए कोई ग्रुप है क्या? बहुत सारी बुक पूरा संसार मंत्रों से नहीं सर, तो सर पता कैसे चलेगा सर? किताबें तो क्लास बहुत, का पता कैसे चल? जैसे किताबें तो बहुत है। मैंने एक क्लास स्टार्ट की है, मंत्र क्लास, जो हाँ। इसमें 5 क्लासेस हैं, जिसकी एक क्लास खत्म हो चुकी है, 4 क्लासेस बची हुई हैं, जिसमें मंत्र का सर हाँ बताइए। सर एक्चुअली सर मैंने उसमें एनरोल किया था, पर सर मेरा तो सर मैंने कब क्लास हुआ मुझे पता नहीं चला, इसलिए तो मैं मिस हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, आप हैं उस ग्रुप में, मंत्र क्लास के ग्रुप में? हाँ, और मैं अनुपम घोष सर ये दिया था, तब मैं आप लिखे थे अभी अभी तक पार्टिसिपेंट आया नहीं। क्या नहीं तो है? मैंने पहले मतलब मैंने सबसे पहले वो एनरोल किया था। अच्छा, तो आप ग्रुप में नहीं है क्या, मंत्र के ग्रुप में? मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर, इसलिए सर। अच्छा, आप अनुपम जी ने ओम लिख के हमको भेजिएगा, अभी आपको हम ग्रुप में जोड़ देते हैं। हाँ सर, कर देता। तो ये मंत्र की क्लास है, जो 5 क्लासेस थी, जिसमें कुछ मंत्रों को मैंने बताया। एक तो ओमकार से मैंने शुरू किया, अभी आगे भी मंत्र बताएंगे आपको कैसे जब करना है, क्या करना है। और आज की कक्षा में 5 मिनट बचते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आप लोग ना राशियों और भावों का अध्ययन करिए, फोकस करिए। ये गुरुजी मंत्र की क्लास कब से स्टार्ट हो चुकी है ये? हाँ जी, हाँ जी, मंत्र की एक क्लास खत्म हो गई है, दूसरी क्लास संडे को होगी, तीसरी क्लास वेडनेसडे को होगी, 5 ही क्लास है। चलिए मैं नेक्स्ट बैच में आऊंगा, क्योंकि मैं था नहीं कल भी ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप आइए। सर आज बहुत अच्छे से समझ में आया, जितना भी पीछे करा था वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सर। सब ईश्वर की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। कारण क्या है कि मैंने जो है ज्योतिष के उन बिंदुओं को समझाया जिनकी आपको आवश्यकता है, तो हम उसी को फोकस करके उसी को आपको रिपीट कराएंगे, जिससे आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाओ। बाकी किताबी ज्ञान लेने से कोई काम हो नहीं पाता, क्योंकि पूरी किताब तो हम किसी को पढ़ के सुना नहीं सकते, हमें तो जरूरत की बात करनी है। और भी किसी कुछ बोलना है, अदरवाइज हम लोग शांति पाठ करेंगे और शांति में जाएंगे। सर एक लास्ट चीज पूछनी है, ये हम एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लें तो उसमें हमारी कुंडली निकल कर आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी।
तो बस हम जो भी आप जैसे बताएंगे हम अपने ऊपर देखते रहेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है, एक बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अगली क्लास में ना हम अपने मोबाइल से ज्वाइन करेंगे और आपको बता देंगे एस्ट्रोसेज कुंडली कैसे खोलते हैं। ओके सर। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत, धैर्य बना के रखिए। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और जो हम आपको बता देंगे आपको कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। पहली का क्लास में समझ में ना आए छोड़ देना चाहिए, दूसरे में भी ना जाए समझ में आए छोड़ देना, तीसरी में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 3 बार में समझ में आ जाता है। कारण क्या है कि विषय नया है और 3-4 बार कम से कम जाना पड़ता है, और फिर जब आप इसको पारंगत हो जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। 1 वर्ष अगर आपने ज्योतिष को दे दिया तो इससे इतनी आपकी प्रगति होगी जितने 10 वर्ष संसार में किसी विषय को पढ़ने के बाद होती है, अगर आपने मन लगा कर दे दिया है तो। गुरुजी कल और परसों की आप वीडियो डाल देते बिल्कुल अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो। करेंगे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम आज ही प्रयास करते हैं डालने का। 4-5 वीडियो अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। ठीक है गुरुजी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव।